नोट्स को मैंने 5, 8, 10, 15 कितनी बार पढ़ा है मुझे पता याद भी नहीं होगा। पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो देखो 5 घंटे में पढ़ के ऑफिसर बन गए, वो हम जैसों के लिए नहीं है वो चीज़ कि मैं 5 घंटे पढ़ दिया हो गया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मत शर्माना, अभी बुक ले आना सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। लक्ष्य में आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज़ पे कि हाँ यार ये चीज़ तो पूरा काम करती है। हेलो गाइस, सो वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी ऑलराउंडर। वीडियो में बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा, एक चीज़ ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ। अब स्ट्रेटेजी में ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ ये पढ़ लो, क्योंकि आप भी इतने मैच्योर हो, आपको भी पता है प्री क्वालिफाई अगर आप कर रहे हो तो आपको भी पता है कि यार हाँ चीज़ों को कैसे पढ़ा जा सकता है, किस तरह से नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है। बट कई सारे डिस्कशन जैसे कि हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जैसे प्री में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा तो अब आगे क्या कर सकते हो, मतलब कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको मिस नहीं करनी कि आप उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए पढ़ो। दूसरी चीज़, अब बेच लेने का एक डाउट आता है कि सिर्फ पेड कोर्स लूँ या नहीं लूँ, बेच ले लूँ क्या, ये दिक्कत है। तीसरी ये चीज़ है कि अब जैसे मान लो कि मॉक टेस्ट जो है मेरे पास टेक्स्ट बुक ही है तो क्या मैं टेक्स्ट बुक की करूँ या और कोई भी खरीदूँ, उनके और अगर खरीदूँ भी तो कौन सी टेस्ट सीरीज की खरीदूँ, उसका भी डिस्कशन करेंगे। चौथी चीज़ ये होती है कि अब ये टाइम जो है उस टाइम में क्या है, कई लोग जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब में वो सोचते हैं कि क्या जॉब मैं लीव करूँ या जॉब में छुट्टियाँ लेके आऊँ, क्या वो नेसेसरी है। वो लोग भी मुझसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने अपने टाइम में वैसा ही किया है। सब चीज़ें जो भी चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे जो जॉब कर रहा हो, जिनके भी जिस तरह की भी दिक्कत है वो सब मुझसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इस तीनों चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें कोई व्यूज बढ़ाने के लिए चीज़ें नहीं चलेगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको मैं ऐसे जस्ट ज्ञान देने के लिए आ गया कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं। जो चीज़ें मैं करता था जस्ट आई विल शेयर ओनली दोज, मैं उन्हीं को शेयर करूँगा, आप ऐसा कर सकते हो। इस वीडियो में हम थोड़ा सा जो कंप्यूटर है, टाइपिंग है, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी स्ट्रेटेजी सुनो, अगर आपको लगता है आपने पहले कोई वीडियो देखा आपको वो अच्छा लगा देन हो सका आप इस वीडियो को लीव कर सकते हो। बट अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरी आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी अच्छी है या आपको लगता है कि इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, देन आप पूरा वीडियो जरूर देखना और अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए हमेशा जरूरी रहेगा, ठीक है। सीजीएल प्री हो गया और उसके बाद से लगातार मन में यही सवाल आता है, पहले दिन भी यही उठता है कि बेच ले लूँ या नहीं लूँ पेड बैच। सेकेंड डे पेड बैच लूँ या यार क्या करूँगा पेड बैच का। थर्ड डे बैच तो ले लेता हूँ यार, मैं गरीब थोड़ी ना हूँ, सारे लोग बेच ले रहे हैं मैं भी ले लेता हूँ, इतने अच्छे बेच आ रहे हैं, कभी ये बड़ा सर कभी वो बड़ा सर ला रहा है बेच, ये धांसू बेच, ये ऊपर वाला बेच, पता नहीं क्या क्या बेच आ रहे हैं, ठीक है। तो ले लेता हूँ, ले लिया बेच, फिर बेच करता रहा मेंस तक, फिर से स्पीड कम हो गई, प्रैक्टिस कम रह गई, नहीं हुआ सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने तो बेच लिया था ना 2000 रुपये लगा के, मैं गरीब थोड़ी ना था जो बेच ना लूँ। जो रुपये आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं अपने वो आप टेस्ट सीरीज खरीदने में लेंगे, आप जो भी टेस्ट सीरीज आपको खरीदनी हो उनमें लगाओ रुपए, बेच लेने में मतलब। अगर आपको लगता है आपके नोट्स बनाए हुए हैं, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है, केवल प्रैक्टिस करनी है आपको, बेच मत लेना। सिलेबस कंप्लीट है तो बेच कतई मत लेना। अगर बेच लिया तो गलतियां दो करोगे, पहली बात तो रुपए वेस्ट होंगे, दूसरी बात टाइम वेस्ट होगा, और एक चीज़ ये होगी कि जो आपने पहले पढ़ा था ना, जो पहले नोट्स बनाए थे, जो पहले आपने इतनी मेहनत की थी, कॉपियाँ सजाई थी, ये नोट्स बना बना के सुंदर सुंदर राइटिंग में, वो अगर आपके दिमाग से निकल गए ना इस बेच के चक्कर में तो पछताते रहोगे, फिर अगले साल वाला मेंस छोड़ दोगे, ठीक है। तो बेच लेने वाली गलती तब मत करना अगर आपको लगता है मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो बेच की कोई नीड नहीं है। मेंस पेपर प्री के पेपर के सेम ही आता है, कोई कंसेप्ट अलग नहीं आता, कोई चीज़ अलग नहीं आती। दो टॉपिक लगते हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, वो आपको फ्री में यूट्यूब पे सारे टीचर्स ने करा रखा है, उनके चक्कर में बेच मत ले लेना। बेच अगर तभी लेना जब आपको लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है या मेरे ने बस केवल प्री ऐसा ही हो गया मेरा, मतलब जस्ट मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, रेलवे की तैयारी कर रहा था, प्री ऐसे ही हो गया, तो मैं मेंस का बेच ले लेता हूँ ताकि मुझे सीजीएल की एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाए एग्जाम्स की, ठीक है। तो बेच टीचर्स तो लाएंगे क्योंकि उनका काम है भाई, वो तो अर्निंग करेंगे ना, वो अपना घर कैसे चलाएंगे, ऐसे ही तो चलाएंगे। तो आपको बेच नहीं लेना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है प्लीज डू द नीडफुल, जिसकी जरूरत है प्रैक्टिस की, प्रीवियस की बुक लगा के क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस जितनी करोगे उससे सिलेक्शन होगा, स्पीड बढ़ेगी, कंसेप्ट अच्छे होंगे, सिलेक्शन बेच से नहीं होगा। अमीरी दिखाने के लिए बेच मत लेना, टेस्ट सीरीज लेना। टेक्स्ट बुक वाली कंप्लीट हो जाए तो आप सुपर मॉक्स ले लो, आप जो है वो ग्रेडअप ले लो, आप ओलीवुड वाले मॉक्स लगा लो, 50-50 मॉक्स मिलते हैं। जितने ज़्यादा मॉक्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा आप सिलेक्शन के करीब जाओगे। तो बेच के बजाय वो चीज़ आप कर सकते हो, बेच मत लेना मेरी राय मान के। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो, अगर नहीं है तो आप ले सकते हो। तो ये चीज़ तो समझ में आई होगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, सीजीएल में कैसे पढ़ सकते हो अगर आपको मेंस में सिलेक्शन लेना है तो आगे का पार्ट मिस मत करना, चाहे आपको 2x की स्पीड में 3x की स्पीड में सुनना पड़े, एक बार सुन लेना। आई गारंटी अगर आपने आगे का पार्ट पूरा वीडियो सुना तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप इस चैनल से जुड़े रहोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार
जो दिख रहा है ना, मैं जैसे बैकग्राउंड या कोई एडिटिंग, वो उससे मतलब नहीं है। आपको जेन्युइन चीज़ जो कि एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकती है वो आपको यहाँ मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देख लिया एक बार तो डेफिनेटली आपका भी व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा इस वीडियो को लेके। प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानने की चीज़ें मिलेगी। तो चलते हैं आगे के पार्ट पे। सबसे पहला जो डाउट है वो ये है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट था, मैंने CGL 23 दिया था, सिलेबस मेरा हो चुका है CGL 23 प्री के टाइम तक। अब मुझे क्या करना चाहिए? सिलेबस हो चुका, नोट्स है मेरे पास, अब क्या करूँ? देखो, उनके लिए सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर सिलेबस आपका हो चुका है ना तो आपने नोट्स बनाए हैं, डेफिनेटली बनाए होंगे, ठीक है। तो आपके नोट्स की मैथ्स की 4-5 कॉपियाँ होंगी। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ, आपने उन कॉपियों को, उन नोट्स को कितनी बार रिवाइज किया होगा? तो आप में से ज़्यादातर का जो जवाब आएगा वो ये आएगा कि सर 1 बार, सर 2 बार, ठीक, इतना ही आएगा ना। बट मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप मेंस देना वाले हो और आपको रैंक चाहिए, आपको ऐसी पोस्ट चाहिए कि आप पहली बार में हिट कर जाओ जहाँ आपको जाना है, तो आपको क्या करना है? उन नोट्स को 5 से 8 बार रिवीजन, जब आपका मेंस हो, आप ये कहो मेरे को या किसी और को कि मैंने 5 से 8 बार उन नोट्स को पढ़ लिया है। इस तरह की आपकी एटीट्यूड होनी चाहिए जब आप मेंस दो। मतलब कि सीधा यही है कि आपको कम से कम 5 से 8 बार अपने नोट्स का रिवीजन करना है। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो 5 से 8 बार रिवीजन हो, प्लस प्रीवियस ईयर की आप किताब ले आओ। मैं अभी मैथ्स की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की मैथ्स की बुक लाओ, ठीक है। जो भी है आपके पास, किरण है तो किरण, ठीक है, नहीं है तो ले आओ, पिनिकल ले आओ, या कोई भी बुक जो आपको लगता है प्रीवियस ईयर की ये बुक लाऊं जो सस्ती पड़ रही है, जो अपडेटेड बुक है, वो बुक लेके आओ और उस बुक को टारगेट बनाओ कि 3 से 4 बार मैं सोल्व करूंगा। डेली 100 क्वेश्चन करो, 50 करो, 80 करो, डजेंट मैटर, आपको वो बुक का टारगेट बनाना है। मुझे 3 से 4 बार वो बुक कंप्लीट करनी है। तो मैथ्स के लिए अगर बुक नहीं है तो ले आना, मॉक टेस्ट के थ्रू आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो कर लो, सेक्शनल के थ्रू कर रहे हो कर लो, बट वो बुक जरूर ले आना, एक बुक मेरे कहने पर ले आना जरूर। तो एक प्रीवियस ईयर की बुक लाना, उसको टारगेट बनाओ कि 3 से 4 बार मैं करूंगा, प्लस नोट्स को 5 से 8 बार मैं पढ़ूंगा। सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी है। अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना तो आप चाहे कुछ भी कर लो, जो आपको कोई भी लोग बता रहे हैं, जो भी अलग अलग स्ट्रीम के लोग बता रहे हैं, आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये कर लो। बट मैं ये कह रहा हूँ, अगर सिलेक्शन लेना है तो एक प्रीवियस ईयर की बुक तो निकालनी ही पड़ेगी, 5 बार तो निकालनी पड़ेगी, मान लो 4 से 5 बार। मैंने बहुत बार बुकों को किया है, ऐसा नहीं है कि मैं सिलेक्शन लेके बैठा हूँ तो जस्ट मैं ये सोल्व कर दूँ कि नहीं मैं तो एक बार एक बुक को किया, मेरा सिलेक्शन हो गया क्योंकि मेरे पास माइंड बहुत था। नहीं, मैंने बुकों को बहुत बार किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की है ना। नोट्स को मैंने 5, 8, 10, 15 कितनी बार पढ़ा है मुझे पता, याद भी नहीं होगा। तो आपको कम से कम 5 से 8 बार तो अपने नोट्स को पढ़ना है। एक प्रीवियस की बुक लगा के उसको काला कर, इतनी बार सोल्व करना है कि वो काली हो जाए बुक, आपको लगे कि यार मैंने इस बुक को इतनी बार पढ़ लिया। तो ये 2 चीज़ें जरूर करनी है। तीसरी चीज़, अभी जो CGL 22 मेंस हुआ था वो, CGL 23 प्री जो हुआ है वो, CGL 22 जो प्री हुआ था वो, इनके डेली आप 2 से या 3 या 4 इस तरह से सेट फिक्स कर लो। जैसे मान लो कि आपको मेंस के मॉक देने हैं तो मेंस के मॉक आप उस फॉर्मेट में भी तो दे सकते हैं कि आपने मान लो CGL प्री के 4 सेट ले लिए, 25-25 क्वेश्चन किए और चारों लगा दिए टाइमर सेट करके 2 घंटे में या 1 घंटे में, ठीक है। तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये सेट कर सकते हो अपने टाइमर को उस तरह से लगा के, तो एक टाइम बाउंड आप अपनी प्रैक्टिस को भी दे पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैथ्स में चीज़ें करनी है। क्या करनी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहली चीज़, आपको अपने नोट्स 5 से 8 बार रिवाइज करने हैं। अपने जो एक PYQ की बुक लानी है उसको 4 बार तो आपको करना ही करना है। तीसरी चीज़, आपको जो है वो अभी CGL 22 मेंस हुआ था, CGL 22 प्री हुआ था, CGL 21 का जो प्री है उसके बाद आपको सारा जितने भी प्री या मेंस हुए हैं वो सारा आपको देखना है, सारे के क्वेश्चन लगा देने, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश में आपको क्या करना है कि इंग्लिश की आपकी, मान लो आपने ग्रामर पढ़ रखी है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को पढ़ रखा है, अभी भी उसमें कमी है। मैंने खुद फील किया जब मेरा प्री हो चुका था तो मेंस की मैं तैयारी कर रहा था, मुझे लगा कि मैंने तो नीतू सिंह को बहुत बार पढ़ लिया। जब मैंने सोचा कि चलो आज देखता हूँ, मैंने क्वेश्चन लगाने शुरू किए कि हाँ मैं नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से क्या करूँगा, पहले क्वेश्चन लगाऊंगा, कंसेप्ट नहीं पढ़ूंगा। तो क्वेश्चन लगाने शुरू किए, मेरे 50 में से मान लो 40 सही हो गए, तो 10-12 तो गलत हो रहे हैं ना। मतलब अभी भी दिक्कत तो है, अभी भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट में कमी है। तो उस बुक को भी टारगेट बनाओ कि अब 5 से 8 बार उस बुक को भी पढ़ दो, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है तो अच्छा खासा नॉलेज पहले से होगा। 5 से 8 बार अभी भी पढ़ दो। एक रियल, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक अच्छी पोस्ट लेनी है तो ये सब करो, है ना। तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को वापस से टारगेट बनाओ, वापस से बार बार रिपीट करो। अब बोर हो जाना चाहिए आपको, एक दिन ऐसा हो जाना चाहिए यार उस बुक को मैं क्या पढ़ूँ, काला कर दिया पूरा, एक एक वर्ड मेरे दिमाग में फिट है। ऐसी कंडीशन में करनी है मेंस से पहले। आज का कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार पढ़ दिया हो गया, क्योंकि पोस्ट 37,000 थी, 37,000 नहीं है, 7,000 पोस्ट है। आपका निशाना एकदम फिक्स होना चाहिए कि जो मेरा टारगेट है उसको मेरे को अचीव करना है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, 5 से 8 बार पढ़ना पड़ रहा है, 16 बार पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो देखो 5 घंटे में पढ़ के ऑफिसर बन गए। वो कुछ 1-2 बंदे होते हैं जो ऊपर से आए हैं, मेरे को नहीं पता वो कैसे आए, बट हम जैसों के लिए नहीं है वो चीज़ कि मैं 5 घंटे पढ़ दिया हो गया। मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश की वॉल्यूम 1 को आपसे 5 से 8 बार पढ़ना है।
वोकेबलरी वाली जो ब्लैक बुक है, अब मैं ये नहीं कह रहा वही इनफ है आपको। अगर अपने प्री तक वो पढ़ ली है या किसी और सोर्स से पढ़ा हो तो चलो वहाँ से पढ़ लिया, उसको 2-4 बार रिवाइज करो, उसके बाद उसको तो रिवाइज करना ही करना है, प्लस आप कोई एक सोर्स और ले लो, जैसे मैं लाइक अम्बी पब्लिकेशन की वोकेबलरी ले लो, या आप जो है वो एसपी बख्शी की वोकेबलरी पढ़ लो, किसी भी एक एक्स्ट्रा बुक की वोकेबलरी पढ़ लो। मतलब एक तो आपके पास ब्लैक बुक है, उसको आपने बहुत बार पढ़ लिया, प्लस आपने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वाली वोकेबलरी, या आपके पास एसपी बख्शी वाली वोकेबलरी, या मैं यह बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको सारी बुक की वोकेबलरी पढ़नी है, बैठ जाओ बस वोकेबलरी पढ़ते रहो, नहीं, मैं कह रहा हूँ एक अदर सोर्स भी आपके पास वोकेबलरी के लिए हो, ताकि वोकेब का एक वास्ट, थोड़ा सा वास्ट हो वोकेब, हमारी वोकेब वास्ट हो, हम पहचान पाएं कि हाँ अगर बाहर से भी आया तो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी हमारी हो, ठीक है। तो वोकेबलरी आप बढ़ा सकते हो। अगर प्री तक आपने बहुत सारी वोकेबलरी पढ़ भी ली है ब्लैक बुक की, आपको ब्लैक बुक याद है, तो आप दूसरे सोर्स को भी साथ में रखो, 2 सोर्स आपके वोकेबलरी के हो जाए। थर्ड चीज़ ये है कि अब देखो अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी इंग्लिश मीडियम से हो और आपको ग्रामर को प्रो लेवल, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश की सबसे ज़्यादा वेटेज है मेंस में, 45 क्वेश्चन आने वाले हैं और 135 मार्क्स, सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश की है। उसके लिए तो हमें एकदम यूं तैयार रहना चाहिए कि 135 में से मेरे 120 प्लस है, तभी तो हम हीरो साबित होंगे, तभी तो सबसे अलग स्कोर होगा, तभी तो हमारी ड्रीम पोस्ट हमें मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपकी बहुत अच्छी ग्रामर हो चुकी है, अब भी मुझे एक क्वेश्चन गलत नहीं करना ग्रामर में, तो जो मिरर ऑफ कॉमन एरर नामक बुक आती है, उस बुक को आप ला सकते हैं। उससे सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी इंप्रूवमेंट होगी, और आपकी एरर भी इंप्रूवमेंट होगी। तो 7, 8, 10, 15 क्वेश्चन इस यहाँ से आपके इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आपको प्रो लेवल बनना है। अगर आपकी हिंदी मीडियम से हो, आपकी ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप जो मैंने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बताई वो काफ़ी है। बट अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तब आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये बुक ला सकते हो। ये हमने किया ग्रामर के लिए, वोकेबलरी के लिए। अब प्रैक्टिस भी मस्ट नीडेड है, तो आपको एक सजेशन जरूर दूंगा। प्रैक्टिस बुक तो प्रीवियस ईयर की आपको चारों सब्जेक्ट की चाहिए, तो आप इंग्लिश की भी अगर नहीं लाए हो, मॉक टेस्ट से काम चलाया, ऐसे ही काम पीडीएफ से चला लिया है, तो थोड़े 1000-2000 रुपये खर्च हो रहे हैं ना भाई, कर लो अभी। अगर मम्मी पापा के 1000-2000 अभी शर्म आ रही है कि मैं कैसे खर्च करवाऊँ, या मेरे पास, मैं मम्मी पापा से नहीं मांग सकता, अभी शर्म मत करो। जब 1 साल बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ दिखेगा ना वहाँ, या 6 महीने बाद सिलेक्शन नहीं हुआ दिखेगा ना, तब शर्म करना, ठीक है। बट अभी शर्म मत करो, अभी रुपए खर्च करो अगर काम आ रहे हैं। अगर आपकी पढ़ाई के 2 नंबर भी उस चीज़ से बढ़ सकते हैं, अगर आपके पापा के 1000 रुपये खर्च होने से, तो बढ़ाओ, खर्च होने दो, ठीक है। वो रुपये एक दिन आप वापस जब लाखों में गुना में दोगे ना, तो सब कुछ हो जाएगा बराबर, ठीक है। अभी मत शर्माना, अभी बुक ले आना सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इंग्लिश की भी बुक ले आना प्रीवियस ईयर की, उस बुक में से डेली आपको 5 से 10 PQRS और 2 क्लोज टेस्ट, ये गांठ बांध दो कि मेरे इंग्लिश में बाकी चीज़ें हो ना हो, ये 2 चीज़ मुझे डेली करनी ही है। डेली, चाहे सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, कभी भी करो, बट ये चीज़ आपको डेली डालनी है कि मैं 2 क्लोज टेस्ट और 5 से 10 PQRS करूँ। मेंस में 135 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है, मतलब टोटल उतने मार्क्स हैं, उनमें हमारा स्कोर 100 से बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, ये 2 चीज़ें जरूर फिक्स करती है। ग्रामर इजी आ जाती है, वोकेबलरी इजी आ जाती है, बट ये PQRS और क्लोज टेस्ट इजी आए या हार्ड है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की उन चीज़ों की। अगर आप डेली 5 से 10 PQRS और 2 क्लोज टेस्ट करते हो, मेंस तक आपकी रिदम ऐसी हो जाएगी कि आप देखते बता दो इसमें ही आएगा। तो वो रिदम लानी कि नहीं लानी, या अंत में यही कहना है कि मैं तो हिंदी मीडियम से था, मेरे नंबर कम आ गए, दोनों चीज़ें हम पे डिपेंड करती है। तो अगर सच में हिंदी मीडियम से हो, या सच में आपके मार्क्स इंग्लिश में नहीं आते, या आपको लगता है, या आपके जो मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर इंग्लिश में दिक्कत है, नंबर यहाँ से बाहर नहीं जा रहे, तो उसकी दिक्कत यहीं से शुरू होती है कि हमारे PQRS, हमारे क्लोज टेस्ट, हमारा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है। तो इन तीनों पे हमें अच्छा काम करना है। तो 2 क्लोज टेस्ट, 5 से 10 PQRS और प्लस 1-2 पैराग्राफ डेली सॉल्व करो। अगर आपको से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता, मैं कह रहा हूँ लीव, छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं पढ़ा जाता तो नहीं पढ़ा जाता, नहीं समझ में आता। हिंदी मीडियम वाले खुद कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं भी पढ़ रहा। न्यूज़पेपर ऐसे लेके बैठने से तो ना पढ़ा जाता। हाँ, जिनसे पढ़ा जाता है वो पढ़ो, कंटिन्यू करो, सब कुछ करो, बट जिनसे नहीं पढ़ा जा रहा उनको ये कहूँगा कि ठीक है, छोड़ो यार। अगर नहीं पढ़ा जाता तो अगर डेली आप 2 पैराग्राफ सोल्व करने की स्किल डेवलप करोगे ना, तो एग्जाम तक, अभी एग्जाम में कम से कम 2 महीने तो हैं, तो 2 महीने में आप 60 दिन में 120 पैराग्राफ सोल्व कर लोगे। ऐसी हैबिट हो जाएगी कि आप वहाँ जाके भी पैराग्राफ सोल्व कर सकते हो, और इतना टाइम मिलता भी है मेंस में। पहले का टाइम अलग था, जब आपके पास 200 क्वेश्चन आते थे, तब पैराग्राफ सोल्व करने का टाइम नहीं रहता था। मैं भी कहता था कि यार पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, बट अब का टाइम ऐसा है कि अगर हमसे उतनी स्पीड नहीं चाहिए हमें पैराग्राफ सोल्व करने के लिए, तो अगर इंग्लिश मीडियम के नहीं है, धीरे धीरे सोल्व करते हैं, तो धीरे धीरे सोल्व कर लेंगे। टाइम तो बहुत सारा मिल रहा है हमें इंग्लिश में, तो उसके लिए हमें स्किल ये चाहिए कि हम पैराग्राफ को सोल्व कर पाएँ, और वो स्किल आप जो है वो पैराग्राफ सोल्व करके भी कर सकते हो। तो 2 पैराग्राफ डेली सोल्व करो, 2 क्लोज टेस्ट करो, 5 से 10 PQRS करो। आपका कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम तक ऐसा होगा कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ये मैथ्स और इंग्लिश के लिए हमने बात की। अब बात करते हैं रीजनिंग की। एक श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी है, और मुझे लगता है, मैं हर बार दावे से कहता हूँ, मैंने CGL 23 के लिए, प्री के लिए भी कहा था, CGL 22 मेंस के लिए भी कहा था, और वो चीज़ बहुत लोगों को प्रॉफिट की है।
मेरे पास, मैं ऐसा ही नहीं बता रहा, मैं वेरीफाइड चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मैसेज आए उन चीज़ों के लिए कि सर रीजनिंग में हमारी इतनी स्ट्रॉन्गनेस आ गई, आज जो मेरे 30 या 20 आते थे वो आज 45 प्लस ही आते हैं। क्यों? 5 टॉपिक फिर से आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी और नंबर और मिसिंग नंबर, ये 5 टॉपिक है। ये 5 टॉपिक अगर आप डेली ये इन साथ रखते हो, मतलब वीक में 7 डेज है, आप 5 डेज का टारगेट बनाते हो कि मुझे ये 5 टॉपिक करने, प्रत्येक टॉपिक में मैं क्या करूँगा, 10 क्वेश्चन करूँगा। आज मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ सीरीज के, 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ मिसिंग नंबर के, 10 एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग और 10 मिसिंग नंबर के या क्लासिफिकेशन के। तो मैं 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ इन 5 टॉपिक के, ठीक है। 50 क्वेश्चन मैंने किए आज, मैं कल भी कर रहा हूँ, परसों भी कर रहा हूँ, मैं 2 महीने तक ऐसा कर लिया। एग्जाम में जाओगे, एक क्वेश्चन इन 5 टॉपिक से गलत हो जाए तो बता देना, और जो 50 आउट ऑफ 50 लाना है, 48 लाना है, 45 प्लस लाना, वो जो डिसाइड करता है ना, यही 5 टॉपिक डिसाइड करते हैं। ये रियलिटी है, यही 5 टॉपिक डिसाइड करेंगे आपके कितने आएंगे। बाकी मिरर इमेज होना या आपके पास बाकी जो भी क्वेश्चन आते हैं, डाइस का क्वेश्चन आ गया, सब करते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ 5 दिन आपको ये 5 टॉपिक करने हैं, 10-10 क्वेश्चन, और 2 दिन जो बचे सैटरडे संडे, उन 2 दिन में आपको डाइस की ट्रिक्स देख लिया, डाइस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, डायरेक्शन का प्रैक्टिस कर लिया, रैंकिंग का प्रैक्टिस कर लिया, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इस तरह से उन 2 दिनों में क्या कर सकते हो, बाकी टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रीजनिंग के लिए ये मेरी शॉर्ट स्ट्रेटेजी है, और इसके साथ मैं इतना गारंटेड हूँ कि यार ये आपको जरूर सक्सेस तक पहुंचा सकती है रीजनिंग में 50 में से 50 लाने के लिए। तो इस स्ट्रेटेजी को रीजनिंग में तो जरूर इंप्लीमेंट कर ही लेना भाई, सच में आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो एज अ छोटे भाई, बड़े भाई, कैसे भी आप मान सकते हो, बट ये चीज़ जरूर इंप्लीमेंट कर लेना रीजनिंग में, क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज़ पे कि हाँ यार ये चीज़ तो पूरा काम करती है, ठीक है। तो ये रीजनिंग का था। अब जीके जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार है, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, वो आप जरूर एक पेज पे नोट कर लें, कुछ भी जो भी करना है आप यू कैन नोट, क्योंकि मेंस के लिए जीके की वेटेज अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आपके पास मैथ्स इजी आ रही है, रीजनिंग इजी आ रही है, और इंग्लिश भी अगर इजी आ जाती है, तो जो सिलेक्शन या जो रैंक या जो पोस्ट आपकी डिपेंड करती है, वो कहाँ डिपेंड करती है, वो करती है आपके पास जीके पे, कि मेरे जीके में कितने नंबर आ रहे हैं, वही मुझे बता देगा कि मुझे कौन सी पोस्ट मिल रही है। तो जीके में क्या करना है, देख जीके के हैं 3 पार्ट। पहला स्टैटिक जीके का पार्ट है, दूसरा सब्जेक्ट वाइज जीके, सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है, और साइंस भी है। तीसरा पार्ट आपके पास करंट अफेयर। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके आपको कहाँ से करना है, देखो कोई भी एक पीडीएफ फिक्स कर लो, चाहे वो आपको कहीं से भी मिली हो, चाहे वो बड़े बड़े चैनल है उनसे मिली हो, चाहे आपको शुभम जैन सर से मिली हो, उन्होंने भी एक करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की पूरी पीडीएफ डाली है, उसमें स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उस पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो। एक पीडीएफ फिक्स कर लो कि हाँ ये मेरे पास स्टैटिक जीके पीडीएफ है, उसका प्रिंट निकलवा लेना। फिर से कह रहा हूँ, पीडीएफ के भरोसे मत रहना, प्रिंट निकलवाना है आपको, उसका प्रिंट निकलवा लो, और डेली एक टॉपिक लो। जैसे मान लो आज मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिया, ठीक है, अब मैंने टारगेट बनाया कि मैं 3 दिन में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जितने हैं 3 दिन, मैं अपने आप को ये बाउंड नहीं कर रहा कि मुझे आज ही एक टॉपिक याद करना है, नहीं, मैंने 3 दिन का बनाया कि 3 दिन में मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक करना है, ठीक है। मैंने एक कॉपी एक अपनी कॉपी बना ली, इस कॉपी में मैंने पहले दिन टॉपिक डाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 3 दिन में मैंने सारे उसके लिख लिए जो उसमें थे। लिख क्यों लिए, लिख इसलिए लिए कि उससे मेरी मेमोरी अच्छी बनेगी उन क्वेश्चंस पे, उन जो भी उसमें दिया कंटेंट उस पर, तो मैंने उनको लिख लिया, ठीक है। और फिर फर्स्ट डे मैंने जब लिखा वो चीज़ें, फिर सेकंड डे जब मैं आया तो मैंने पीछे वाले जो लिखे थे वो देख लिए, फिर वो आज वाला पढ़ लिया। थर्ड डे आया तो मैंने पीछे दोनों देख लिए, फिर आज वाला लिख लिया। इस तरह एक वीक में मैंने उस टॉपिक को बार बार रिवाइज कर लिया। मेरे पास पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा टॉपिक उठा लिया, इसी तरह से मैंने उसके नोट्स बनाए, और फिर वीक में उन दोनों टॉपिक को मैंने रिवाइज कर लिया वीकेंड में, ठीक है। तो ये मेरे 2 टॉपिक तैयार हुए एक वीक में। इसी तरह से हर वीक में आप ये टारगेट बनाओ, 3-3, 2-2, 4-4 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करने का, और उस एक ही सोर्स से सब कुछ करने का। फिर दूसरे सोर्स पे, दूसरी पीडीएफ पे, क्रोम पे कहीं मत जाओ, कोई भी पीडीएफ है उस पर मत जाओ, आपने एक फिक्स कर ली, उसी पे रहो, ठीक है। ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब वो नहीं जीतेगा जिसने ज़्यादा पढ़ा है, अब वो जीतेगा जो एक ही चीज़ को अच्छी तरह से बार बार कर रहा है। जीतने का मतलब ये है कि आपकी अब पेपर इतने ईजी आ रहे हैं कि ये नहीं है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है, वो नहीं है, आपको जो नॉलेज है आप उसको कितना फास्ट कर पाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर एक ही सोर्स से बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड, आपका कंसेप्ट, आपका एवरीथिंग विल बी फास्ट, और वही चाहिए एग्जाम में। एग्जाम की नीड वही है, ये नहीं है नीड कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा जगह से पढ़ के आया हूँ या बहुत सारा नॉलेज जानता हूँ। एग्जाम में वो नॉलेज आया ही नहीं तो क्या करोगे उसका, जो आता है उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना आपको एग्जाम में आना चाहिए, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। दूसरी चीज़ करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स में आप कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको अभी 23 का दिख जाएगा या 22 का दिखेगा या 21 का दिखेगा, कोई नहीं कह सकता कि एसएससी कैसा करंट जीके पूछ ले। सो फ्रॉम माई साइड मैं ये कहूँगा, करंट जीके को उतनी वेटेज मत देना, मेंस के लिए पर्सपेक्टिव से जा रहे हो उतनी वेटेज मत देना, बट इतना इग्नोर भी मत करना कि बस ऐसे चले गए, हो गया मेरा करंट अफेयर्स, ठीक। तो अब करें क्या, ज़्यादा वेटेज भी ना दें, कम वेटेज भी ना दें, तो ये करो कि आपको पता होना चाहिए, आप सीजीएल 22 मेंस के पेपर देखोगे, सीजीएल 23 प्री के पेपर देखोगे, आपको पता चलेगा कि यार कुछ चीज़ें कॉमन है। कॉमन क्या है कि जो चीज़ें पूछी जा रही है वो स्पोर्ट्स वाले, कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या कोई बड़ा इवेंट जो हुआ हो, तो या कोई
स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, जैसे पैरालंपिक है, ओलंपिक है, या कोई आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, या कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, या आईपीएल हो गया, ऐसी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो मैं ईयर 2022 के भी देखूंगा, ईयर 2023 के भी देखूंगा, बट सब कुछ नहीं देखूंगा। बट देखना क्या है, जो बड़े इवेंट में जो ये लगता है कि यार ये तो क्वेश्चन आ ही सकता है, तो वो आपको ईयर 2022 साल के भी देख लेने, और 2023 के तो आपको ऑलमोस्ट सभी देखना है। मैं ये कहूँगा कि जनवरी से लेके आपका अभी जब भी मेंस होगा, अक्टूबर में, नवंबर में, जब भी होगा, अक्टूबर मिड तक होने की उम्मीद है, तो आपको सितंबर तक के सारे करंट अफेयर्स ठीक ठाक नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि मैं उसको बस 10 बार पढ़ लिया, मैं ऐसे आगे सीना करके कहूँगी मैं 10 बार पढ़ लिया, ठीक है, नहीं, वो तो करना ही नहीं है, क्योंकि इतनी वेटेज है नहीं जीके की, करंट जीके की। तो आपको 2022 ईयर में वो चीज़ें देखनी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी न्यूज़ देख लेना, और प्लस कोई भी बड़ा कार्यक्रम हुआ हो, कोई इंटरनेशनल अवार्ड किसी को मिला हो, इंडिया में कोई पहली चीज़ हुई हो, या पहला कोई भारतीय हो जिसने बाहर जाके कुछ कर दिया हो, ऐसी चीज़ें आपको ईयर 2022 की भी अच्छी से याद हो। और 2023 का जो ईयर है उसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर का एक करंट का अच्छा खासा नॉलेज हो, नोट की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हो, बस अच्छा खासा नॉलेज हो। उसके बाद अगर करंट नहीं भी हो पाता, 2 क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन आता है, तो आप ठीक है, 2 में से अगर 1 भी कर पाओगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई भरोसा नहीं है, आप घंटों दो, उसके बाद आए भी ना क्वेश्चन, तो फिर तो मेहनत बेकार। तीसरा पॉइंट अब हमारे पास है सब्जेक्ट वाइज जीके। देखो, पढ़ना तो हमें उन्हीं बुक से जहाँ से सेलेक्टेड पढ़ते आए, तो ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई अलग बुक बन जाएगी। कौन लेता है सिलेक्शन? वो लेता है जो एक सीधी लाइन चल रही है उसे थोड़ा सा हटके चला है। सीधी लाइन में तो लाखों लोग चल रहे हैं, वहाँ से सिलेक्शन तो होता नहीं है, तो हमें थोड़ा सा लाइन से हटके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझसे लुसेंट याद नहीं हो रही, आप जैसे कितने लाखों लोग हैं जो यही कह रहे हैं कि मुझसे लुसेंट याद नहीं होती, बट जो कुछ हज़ार लोग हैं जो लुसेंट को पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं वही तो आगे जा रहे हैं। तो आपको ये अब हैबिट सबसे अलग बनानी है कि नहीं लुसेंट, अच्छा लुसेंट तो मैं पढ़ लूंगा, याद नहीं होती का क्या मतलब, कर लूंगा ना, मैं एक बार याद नहीं होगी, 2 बार कर लूंगा, 4 बार कर लूंगा, 8 बार कर लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक नहीं कर पाऊंगा। इस तरह का इंटेंट रखो, ठीक है। तो बुक तो लुसेंट आपको रखनी ही रखनी है, क्योंकि सबसे अप्रोप्रिएट और टू द पॉइंट बुक है वो, उसमें आपको जो चीज़ें डायरेक्ट मिलती है, जो एग्जाम में आती है। तो कोशिश करो कि जो चीज़ें समझ में ना आए वो आप यूट्यूब से कोई वीडियो के सहारे सुन लो, उसके बाद लुसेंट से पढ़ो तो समझ में आ जाएगी, या कहीं से पढ़ ले, क्रोम से कोई चीज़ समझ में नहीं, नॉलेज ले लो उसका कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हुई है, उसके बाद पढ़ लो। बहुत टू द पॉइंट बुक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा लुसेंट तो आपको पढ़नी ही है। और ये इस तरह से नहीं रखना कि मेरे को याद नहीं होती, आपको ये रखना है कि अगर 1 बार याद नहीं होगी तो मैं 2 बार पढ़ लूंगा, 2 बार याद नहीं होगी तो 4 बार पढ़ लूंगा। और अगर ऐसा इंटेंट रखोगे तो हो सकता है आपको दूसरी बार भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बारी में ही याद हो जाए। बाकी एक बुक को मैं सजेस्ट करूंगा 4-5 बार पढ़ने का हमेशा टारगेट रखना है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज में हमेशा ये सोचना है कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूँ। जैसे आज मैंने बुद्धिज्म पढ़ लिया, ठीक है, तो मैं कल जब जा रहा हूँ तो मैं जैनिज्म पढ़ने से पहले मैं बुद्धिज्म को एक बार देखूंगा, फिर जैनिज्म पढ़ूंगा। इसी तरह से वीक के 5 दिन करूंगा, और जो वीकेंड्स है उनमें मैंने क्या करूंगा, जो 5 दिन में मैंने जीके पढ़ा है उसको भी रिवाइज कर लूंगा 2 दिन में, वीकेंड में। इस तरह की आप सब्जेक्ट वाइज जीके की स्ट्रेटेजी रख सकते हो जीके में। तो ये आपको एक तो लुसेंट की बुक रखनी है, और एक आपको प्रीवियस ईयर जीके की बुक रखनी है। वो कोई सी भी बुक हो सकती है, उससे डेली 50, 70, 80, 100 क्वेश्चन करने का टारगेट रखना है, ताकि वो बुक भी आपकी कंप्लीट हो। ओवरऑल यही कहूंगा कि आपको जो भी बुक लाओ, चाहे प्रीवियस ईयर की कोई सी भी बुक आपके पास हो, उस बुक को टारगेट बनाओ 4 से 5 बार पढ़ो, अपने नोट्स को 5 से 8 बार पढ़ने का टारगेट बनाओ, और डेडिकेटेड रहो इस तरह से कि मुझे सिलेक्शन लेना है। तो मेरा कोई भी बहाना ना हो कि मेरे ये नहीं हो रहा इसलिए मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, या मेरे से याद नहीं हो रहा इसलिए नहीं हो रहा, या मुझे समझ में नहीं आ रहा इसलिए नहीं हो रहा। सब कुछ हो सकता है अगर हमारा, ऐसा नहीं है कि माइंड सबको अलग अलग दिया गया। अगर हमने इंटेंट बना लिया ना कि मैं करके रहूँगा, तो आपको सब कुछ पॉसिबल लगेगा। और अगर ये बना लिया ना कि नहीं यार मैं तो प्री में 140 रहते, बस कट ऑफ क्लियर हुई है, नहीं हो पाएगा, मैं से याद नहीं होता, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देखो बात करते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीरियल वाइज में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रोक चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके नंबर जो है 300 प्लस थे, बहुत अच्छी पोस्ट ले सकते थे, 320 नंबर, 325 नंबर वाले का भी मैंने एग्जांपल देखा। तो ये है कि कंप्यूटर को इग्नोर मत कर देना, ठीक है। आपको कंप्यूटर पूरा का पूरा फ्री में पढ़ने को मिल रहा है, आरबीई चैनल पे आप जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पे जो मेम है उन्होंने सब कुछ पढ़ा रखा है। तो अगर इतना सोर्सेज अच्छे अवेलेबल हैं, उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की थी, आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ भी जाके आप वो पीडीएफ प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो, आप कंप्यूटर की क्लासेस कर सकते हो। बट कंप्यूटर को इग्नोर मत कर देना, 1 घंटा आधा घंटा डेली कंप्यूटर को सब्जेक्ट को भी देना, ताकि ऐसा ना हो कि कंप्यूटर कहीं आपका सिलेक्शन रोक दे। या कुछ जो बड़ी पोस्ट हैं जहाँ कंप्यूटर क्वालिफाइंग या जिनमें कंप्यूटर के अच्छे मार्क्स चाहिए, अलग कट ऑफ आती है, तो उनके लिए आपको कंप्यूटर भी अच्छा आना चाहिए। तो कंप्यूटर पे अच्छा फोकस करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पास्ट में सिलेक्शन रोक चुका है ना पिछले साल यार। तो इस साल वैसा ना हो किसी भी भाई के साथ, है ना। ऐसा ना हो कि यार बहुत अच्छे नंबर थे बट सिलेक्शन इस वजह से रुक गया कि कंप्यूटर में नंबर नहीं थे, ठीक है। तो कंप्यूटर पे अच्छा फोकस करना। दूसरी चीज़ टाइपिंग के लिए देखो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पॉइंट बताए थे। एक वीडियो है मेरा जिसका लिंक आपको मैं दे दूंगा, आई बटन पे आप देखोगे या आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, या कौन से ऐसे पॉइंट है जिनसे टाइपिंग स्पीड रुकती है।
तो जस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस से कि मेरे कैसे 60-70 की स्पीड अपनी इंक्रीज़ किया, कैसे लाया, ठीक है। आज मेरी हो सकता है 70 से भी ज़्यादा स्पीड हो, ठीक है। तो वो स्पीड कैसे लाया उसका भी मैंने शेयर किया है, वहाँ पे बहुत अच्छे से पॉइंट शेयर किए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो, आपको टाइपिंग में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। थर्ड चीज़, कुछ होते हैं लोग जो जॉब कर रहे हैं तो वो कैसे आप हैंडल करें चीज़ों को, या आप किस तरह से वो प्रिपरेशन करें। देखो अगर आप जॉब में हो तो डेफिनेटली मैं भी जॉब में था, मैं 20 की एज से, जैसा कि मैंने बताया, मैं जॉब में हूँ, ठीक है। तो मैं एलडीसी की जॉब कर रहा था जिस टाइम मेरे को देना था सीजीएल प्री और मेंस, ठीक है। तो मैंने जॉब के साथ कैसे हैंडल किया कि हाँ चलो मेरी जॉब जैसे 5 बजे 6 बजे खत्म होती है, ठीक है। तो मान लो कि आपकी जैसे ही टाइमिंग खत्म हुई तो आप टारगेट बनाओ कि आप जाते ही सबसे पहले एक चीज़ जरूर करना, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ पाओ या नहीं पढ़ पाओ वो अलग चीज़ होगी, बट आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। डेली आपको एक मॉक टेस्ट अगर आपने दे लिया ना, इसका मतलब ये है कि आपने चारों सब्जेक्ट के कुछ कुछ क्वेश्चन से, कुछ कुछ कंसेप्ट से डेली गो थ्रू हो रहे हो। तो बड़ी चीज़ आपके लिए ये रहेगी कि आप एक मॉक टेस्ट पर डे लगाओ। अगर 2 लगा सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट लगा नहीं पाओगे क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता। तो एक मॉक टेस्ट आप लगाओ, पर डे फिक्स कर लो। उससे क्या होगा कि आप जितने भी रूल हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, कुछ आप उनसे गुजर पाओगे। तो आप डेली एक मॉक टेस्ट दोगे तो किसी भी कंसेप्ट से या किसी भी सब्जेक्ट से दूरी नहीं बनेगी। धीरे धीरे होता क्या कि मान लो मैंने इंग्लिश कई दिनों तक नहीं पढ़ पाया, तो फिर होता है कि यार इंग्लिश तो मुझे नहीं आती, और वहाँ से डिमोरलाइजेशन शुरू होता है, व्यक्ति का डाउनफॉल शुरू होता है, फिर वो एग्जाम में खराब करके आता है। तो आप जॉब में हो इसका मतलब आप में एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तभी तो आप जॉब में हो। और अगर उन एबिलिटीज़ को आप घसते रहे ना, थोड़ा सा आप उसको धार दे ली, कैसे कि आप डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपको हेल्प कर जाएगा एग्जाम में। तो एक तो मॉक टेस्ट आपको डेली प्रत्येक दिन देना है। मैंने अपने जॉब के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। आप उस पर बहुत अच्छी महारत हासिल कर लेना कि मैं डेली एक मॉक टेस्ट दूंगा ही दूंगा। दूसरी चीज़, जब भी आपको टाइम मिल रहा है यूज करो। जैसे सुबह का टाइम है 2 घंटे आप सुबह पढ़ सकते हो, रात में 3 घंटे पढ़ सकते हो। तो इस तरह से 5 घंटे आप निकालो। देखो 5 घंटे से ज़्यादा जॉब वाले के लिए पढ़ना इतना आसान नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है चीज़ें, तो इतना आसान तो नहीं होता, बट कोशिश करो कि 5 घंटे निकाल पाओ। और जब लास्ट में एग्जाम का 1-2 महीना बचे, या 1-1.5 महीना बचे, या 1 महीना बचे, तो कोशिश करो कि छुट्टी लेके चले जाओ। देखो मैंने अपने जॉब से मेन से पहले छुट्टी लेके मैं आ गया था। तो जस्ट आई वांट टू सजेस्ट यू कि अगर आप कर पाते हो वैसा, अगर इजी है आपके लिए कन्वीनियंट है, तो अगर नहीं कर पाते तो 5 घंटे पढ़ोगे। प्लस आप वो एक मॉक टेस्ट जरूर देना जो मैं बता रहा हूँ। एक मॉक टेस्ट आपके हो सकता है सिलेक्शन डिसाइड कर दे, क्योंकि एक मॉक टेस्ट से आप बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होकर गुजरते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए सजेशंस मेरी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एज ए जॉब में देखी। और बाकी जितने भी सजेशंस है टोटल वो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट था सीजीएल का, तो उस बेस पे आप सभी फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी सारी चीज़ें जितनी भी मैंने शेयर की है आपको सब समझ में आई होगी। एंड कंप्यूटर से रिलेटेड हो या टाइपिंग से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट वाइज चीज़ें आप जो कर सकते हो वो हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हुआ है, बट आप सभी से निवेदन है कि इस मेहनत को आप जाया न जाने दें। अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी ग्रुप हैं, चैनल है, जहाँ भी है, प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि अगर आप जेन्यून चीज़ें आज के टाइम में देते हो तो लोग उनको सुनना पसंद कम करते हैं। बट जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ वो जस्ट जेन्यून चीज़ें हैं जो मैंने की है, और जिन चीज़ों सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इन चीज़ों को करोगे तो सिलेक्शन रुक जाएगा। किसी का भी ऐसा नहीं हो सकता कि इन चीज़ों किया फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, या रैंक नहीं आई, या पोस्ट नहीं मिली। तो इन चीज़ों को कीजिए, जो भी सुन रहे हैं कम से कम वो लोग कीजिए, ताकि वो लोग बाकी लोगों से अलग निखर के आएँ, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप, चैनल, जहाँ भी शेयर कर सकते हो, स्टोरी जो भी है आप प्लीज़ शेयर करें। एंड ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे भी और मोटिवेट करते रहें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, और अपना एक कमेंट देकर जरूर जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि आगे के लिए भी मैं जो कमी है उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।